Hi everyone, welcome to our channel The Agnis and you are watching the video series on Class 10th Mathematics. So Class 10th Mathematics में हमारा सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर चल रहा है जिसके 3 पार्ट हम ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं जिसमें मैंने फॉर्मूले के बारे में आपको बताया। तो इस पार्ट को देखने से पहले आप वो वाले पार्ट देख लीजिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर। आज से हम शुरू कर रहे हैं सरफेस एरिया वॉल्यूम का प्रैक्टिकल क्वेश्चन जिसमें सबसे पहले कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स के ऊपर क्वेश्चन आपको कराऊंगा। So without wasting any time, जल्दी से रेडी हो जाइए and please don't forget to like, share and subscribe this channel with your friends. Let's get started. स्टार्ट करते हैं कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स के बारे में समझना। देखिए कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स का मतलब क्या होता है कि किसी एक सॉलिड को आपने किसी और तरह के सॉलिड में बदल दिया, कन्वर्ट कर दिया। अब इसमें आप क्यूब को क्यूबॉइड में भी बदल सकते हो, कोन को सिलेंडर में भी बदल सकते हो, स्फेयर को हेमिस्फेयर में भी बदल सकते हो। तो यहां पे आपको कोई एक फिगर दिया होगा और उसको आपको चेंज करके कोई नया फिगर बनाना होगा और जो नया फिगर बनाया है उसके बारे में आपसे कुछ पूछा होगा, उसका एरिया या उसका वॉल्यूम पूछा होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स। इसमें कोई आपको जो फिगर दिया होता है उसकी शेप चेंज करके कुछ और बना दिया जाता है और उसके बारे में कुछ पूछा होता है। सबसे पहले हम इजी क्वेश्चन से शुरू करते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं 2 क्यूब्स ईच ऑफ 10 सेंटीमीटर एज। तो यहां पे आपको 2 क्यूब दिए होंगे, क्लियर। तो मान लेते हैं वो 2 क्यूब जो हैं वो कुछ इस तरह के। तो ये आपको 10 दिया हुआ है, ये भी 10 है, मतलब इसकी सारी एज 10 होती है। अब क्यूब की प्रॉपर्टी क्या होती थी, याद करो। क्यूब की प्रॉपर्टी होती थी कि सारी साइड्स बराबर होती हैं इसकी, क्लियर। तो इसी तरह का एक और क्यूब दिया हुआ है आपको। ठीक है, तो यहां पर भी आप 10 10 और यहां पर 10 लगा सकते हैं। सो 2 क्यूब्स ईच ऑफ 10 सेंटीमीटर एज आर ज्वाइंड एंड टू एंड। इनको ज्वाइन किया गया है। एंड टू एंड मतलब है इनको साथ में रख दिया, अलग अलग रखे हुए थे, इनको मिला के रख दिया साथ में। फाइंड टीएसए ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब देखिए एक चीज समझिए पहले स्टूडेंट्स, ये तो क्यूब हो गया और ये भी क्यूब हो गया। अब अगर मैं इनको साथ में रखूं तो कुछ इस तरह का फिगर बनेगा, ध्यान से देखना। ये जो फिगर बन जाएगा ये कुछ इस तरह का फिगर बन जाएगा, ये देखिए, क्लियर है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 2 क्यूब को अगर आप ज्वाइन करके रखोगे तो जो फिगर है आपका लगभग इस तरह का बनेगा। और ये किस तरह का फिगर बन गया, ये तो क्यूबॉइड बन गया ना, ये क्यूबॉइड बन गया, ठीक है। और यहां पर आपको इसकी जो मेजरमेंट है वो भी इन्हीं 2 फिगर से लेनी है। अब देखते हैं कैसे लेंगे। देखिए यहां पर इसकी जो हाइट है, ये वाली जो वर्टिकल लाइन होती है इसको हाइट बोलते हैं। तो ये जो हाइट है वो तो सेम ही रहेगी 10 सेंटीमीटर, क्योंकि इतना ही दोनों की हाइट है और एक दूसरे के ऊपर तो रखे नहीं है जो हाइट बढ़ जाएगी, साइड में रखे हैं हम लोगों ने। तो ये तो 10 सेंटीमीटर हो गया। अच्छा, इसकी जो ये हाइट है, इसकी जो ब्रेथ है, इसकी जो चौड़ाई है वो भी 10 सेंटीमीटर ही रहेगी क्योंकि वो भी नहीं बढ़ी है। अगर फिगर के हिसाब से देखें तो ये अगर साइड से देखोगे आप यहां से तो आपको इसके बराबर ही दिखाई देगा। लेकिन अगर लेंथ को देखोगे स्टूडेंट्स, देखिए लेंथ यहां पे डबल हो गई है। क्यों? क्योंकि यहां पर ये 10 सेंटीमीटर था और ये 10 सेंटीमीटर था, तो इन दोनों को मिला के जो टोटल लेंथ हो गई है यहां से लेके यहां तक वो हो गई है 20 सेंटीमीटर। कितनी हो गई है? 20 सेंटीमीटर। बस इतना ही फर्क आया है, इसमें और कुछ फर्क नहीं है। तो अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज लिखें तो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड जो हो गई वो कितनी हो गई? 20 सेंटीमीटर। ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड है 10 सेंटीमीटर। और हाइट की बात करें, हाइट ऑफ क्यूबॉइड भी 10 सेंटीमीटर है।
क्लियर? तो सारी चीजें मैंने आपको समझा दी है किस तरह से लेंथ, ब्रेथ और हाइट आई है। अब क्वेश्चन में पूछा है कि इस क्यूबॉइड की टीएसए निकाल के दिखाओ, टोटल सरफेस एरिया। तो टीएसए क्या होता है? क्यूबॉइड का टीएसए होता है 2LB प्लस BH प्लस LH। यही होता है। फॉर्मूले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था। आई होप आपने फॉर्मूले सारे याद कर लिए होंगे, क्योंकि चैप्टर शुरू करने से पहले फॉर्मूले रटे होने चाहिए आपको, तब जाके समझ आएगा पूरा चैप्टर। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए वैल्यू पुट कीजिए, और वैल्यू कुछ इस तरह से पुट करना। ब्रैकेट में L आपको दिया हुआ है 20, B दिया हुआ है 10, यहां पे फिर प्लस का साइन आ गया, फिर B जो है 10 है और H क्या है 10, फिर ये वाला प्लस का साइन आ गया, L 20 है और H है 10। इस तरह से आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है हमेशा। ठीक है, तो ब्रैकेट में जब भी कोई वैल्यू पुट करेंगे तो ब्रैकेट में ही करना। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब आपको पता है कि इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई है। तो ये हो गया 200 प्लस 100 प्लस 200। अब इसको जब हम प्लस करेंगे तो ये हो गया 200 प्लस 100, 3 और 2 500। सो जो आंसर आ गया वो आ गया 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। सारी साइड्स आपको सेंटीमीटर में दी थी, तो आपका आंसर भी सेंटीमीटर में आएगा। और क्योंकि ये एरिया है, तो एरिया का पीछे यूनिट में स्क्वायर लगाना मत भूलना, स्क्वायर जरूर लगाना स्टूडेंट्स। सेकंड क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है 3 क्यूब्स ईच ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर ज्वाइन एंड टू एंड। ठीक है, तो यहां पर बिल्कुल सेम तरीके का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, और यहां पर 3 क्यूब है, 2 की जगह 3 क्यूब दे दिए हैं, और तीनों की जो एजेस है या साइड जो है वो 5 सेंटीमीटर की है, तीनों की साइड्स बराबर है। तो जल्दी से पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इसमें आपको सरफेस एरिया निकालना है, वही टोटल सरफेस एरिया ही निकालना है इसमें आपको। जल्दी से पॉज करके पहले ट्राई कीजिए, उसके बाद मेरा आप रिज्यूम करके देखना। चलिए अब देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं इस बार 3 क्यूबॉइड, सॉरी 3 क्यूब है इस बार। यहां पर कितने क्यूब हैं? 3 क्यूब। तो पहला ये हो गया, सेकंड क्यूब ये हो गया, एंड थर्ड क्यूब बिल्कुल उसी तरह का बनाइएगा। तो ये 3 क्यूब हो गए। अब यहां पे सब कुछ 5 दिया हुआ है, इनका सब कुछ 5 है, जितनी भी एजेस है 5 है। क्लियर? अब इनको ज्वाइन किया गया है, मतलब उसी तरह रखा गया है जैसे पिछले क्वेश्चन में रखा था। सो जो नया फिगर निकल के आएगा वो कौन सा आएगा? एक क्यूबॉइड निकल के आएगा, वो इस तरह का क्यूबॉइड होगा। और यहां पर इस बार आप 3 बॉक्स दिखाइएगा, क्योंकि 3 क्यूब है। कुछ इस तरह का बन के आएगा जब आप इनको साइड में रखोगे, मतलब इसकी साइड्स मिला के रखोगे तो इस तरह का फिगर बनेगा। अच्छा, अब यहां पर साइड्स भी लिख देते हैं। देखिए ये तो 5 ही रहेगा, इसकी जो हाइट है वो भी 5 रहेगी, लेकिन यहां पर देखिए ये 5 था 5 था 5 था, तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर। बस इतना ही फर्क आएगा, और कुछ तो फर्क आएगा नहीं। अब इस तरह से अगर आप डायग्राम बना के एग्जाम में दिखा देते हैं, तो एग्जामिनर को जो चेक कर रहा होगा उसको पता लग जाएगा कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है। तो क्वेश्चन में भले ही बोला है डायग्राम बनाने के लिए या नहीं दिया हुआ है, तब भी आप डायग्राम जरूर बनाइएगा स्टूडेंट्स। इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, कभी कभी मार्क्स भी मिल जाते हैं आपको एक्स्ट्रा इसके। ठीक है, मान लीजिए आपके 5 में से 3 नंबर आ रहे होंगे, तो वो आपको 4 नंबर दे देंगे, क्योंकि डायग्राम आपने सही बनाया। 5 में से 6 नंबर नहीं देंगे, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब हमको निकालना क्या है? टीएसए। तो जल्दी से लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड। लेंथ ऑफ क्यूबॉइड क्या है? 15 दिया हुआ है। ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड क्या दिया हुआ है? 5। एंड हाइट भी आपको क्या दी हुई है? 5। सो जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। टीएसए 2LB प्लस BH प्लस LH। कभी भी कोई आप क्वेश्चन करना सॉल्व करेंगे
शुरू करेंगे तो आप फॉर्मूला पहले लिखेंगे। क्लियर? क्वेश्चन से पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे ताकि सामने वाले को क्लियर हो जाए कि आप जो निकालने वाले हो, जिसकी वैल्यूज पुट कर रहे हो, वो इसी फॉर्मूले की वैल्यूज। तो फिलहाल टीएसए क्वेश्चन में पूछा है तो मैंने टीएसए का फॉर्मूला लगा दिया है। कोई भी स्टेप मिस मत करना एग्जाम में। एल है 15, बी है 5, उसके बाद प्लस का साइन आएगा, फिर 5 एंड 5, उसके बाद फिर से प्लस का साइन आएगा, फिर यहां पे 15 एंड 5। इस तरह से वैल्यूज पुट के कीजिएगा। अब हम करेंगे, देखिए 15 5 होता है 75, उसके बाद ये आ गया 25, उसके बाद दोबारा 75। जल्दी से ऐड करो। 150 प्लस 25 हो गया 175, और 175 का डबल क्या होता है? 350। 175 का डबल होता है 350। तो यहां पे हमारा जो आंसर आ गया 350 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। स्क्वायर क्यों? क्योंकि एरिया पूछा है। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में लिखा है 50 सर्कुलर प्लेट्स ऑफ ईच ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर एंड थिकनेस 0.5 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड वन अबव द अदर टू फॉर्म अ सिलेंडर। यहां पर क्या हुआ है, देखिए आपको पता है कि एक जो प्लेट होती है, अगर हम प्लेट बनाएं तो कुछ इस तरह की प्लेट बनती है। क्लियर? प्लेट इस तरह की होती है, सर्कुलर शेप में होती है। अच्छा, अगर मैं बहुत सारी ऐसी प्लेट्स मतलब मान लीजिए 50 प्लेट्स एक के ऊपर एक रख दूं तो कुछ इस तरह का डायग्राम बन के आएगा, जो कि होता है एक सिलेंडर का। क्लियर? तो जो रिजल्ट निकलेगा क्या निकलेगा? एक सिलेंडर बनेगा। अगर मैं इस तरह से मैंने प्लेट्स को रखा है, ठीक है, तो इस तरह से आप डायग्राम बना के सामने वाले एग्जामिनर को बता सकते हो। तो डायग्राम आप इस तरह से बनाइएगा। तो यहां पर मैंने कितनी प्लेट्स रखी हैं? 50 प्लेट्स रखी हैं। क्लियर? अच्छा, और यहां पे डायमीटर क्या दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर। तो डायमीटर होता है यहां से लेके यहां तक पूरा। यहां से लेके यहां तक जब 14 सेंटीमीटर है तो इसका रेडियस मतलब होता है यहां से लेके यहां तक सिर्फ आधा। तो ये हो गया 14/2, जो कि हो गया 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर हो गया रेडियस। क्लियर? तो यहां पे करके दिखा देते हैं। गिवन डायमीटर जो दिया हुआ है वो है 14 सेंटीमीटर। सो रेडियस होता है 14/2, जो कि हो गया 7 सेंटीमीटर। क्लियर? उसके अलावा क्वेश्चन में अगर हमको इसका टीएसए निकालना है, देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है कि टीएसए निकालना है, तो टीएसए निकालने के लिए हाइट भी पता होनी जरूरी है, और हाइट इन्होंने दी है लेकिन इनडायरेक्टली दी है। कैसे? देखिए इन्होंने बताया कि एक प्लेट जो है ना, मतलब यहां से लेके यहां तक, सिर्फ यहां से लेके यहां तक 0.5 सेंटीमीटर थिक है। 0.5 सेंटीमीटर थिक है। तो टोटल कितनी प्लेट्स हैं? 50 प्लेट्स हैं। तो यहां पर मैं अगर हाइट निकालूं, हाइट ऑफ सिलेंडर, तो ये कितना हो जाएगा? 50 मल्टीप्लाई बाय 0.5, क्योंकि इतने हाइट की 50 प्लेट्स हैं मेरे पास, ये 50 प्लेट हैं टोटल। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। 5 5 25 हो गया। 5 5 क्या हो जाएगा? 25। और इस तरह से इसको सॉल्व कर दीजिए, 0 से 0 गया तो 5 5 25। तो 25 सेंटीमीटर इसकी हाइट आ गई। हाइट कितनी आ गई? 25 सेंटीमीटर। अब जल्दी से टीएसए के फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर देते हैं, क्योंकि जो वैल्यूज हमको चाहिए थी वो ऑलरेडी आ चुकी है। टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए 2 पाई आर एच प्लस आर, ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। अब यहां पर 2 तो कंपल्सरी है लिखना, मल्टीप्लाई बाय, अब यहां देखिए पाई। अब पाई की वैल्यू क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में पाई की वैल्यू से रिलेटेड कुछ नहीं दिया हुआ है तो समझ जाइए आपको वहां पे 22/7 करना है, 22/7। लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है स्पेसिफिकली कि पाई की वैल्यू आपको 3.14 पुट करनी है, तो फिर पाई की वैल्यू आप ये वाली पुट कीजिएगा। जब तक कुछ मेंशन नहीं है तो ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। क्लियर? आर क्या दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है।
अब यहां पर आप देख सकते हैं H प्लस R, H अभी हमने निकाला था 25 और यहाँ पे R 7 है ही। इतना क्लियर? अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं इसको काट देता हूं क्योंकि ये तो तीनों मल्टीप्लाई में है, तो इसको हम काट सकते हैं डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर, और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई भी कर दीजिए तो ये हो गया 44। ब्रैकेट में क्या हुआ 32, ब्रैकेट में क्या बचा 32। क्लियर? अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 44 मल्टीप्लाई बाय 32 कर लेते हैं। 4 to 8, 8 प्लस 12 20, 4 3 से 12 प्लस 2 1408। देखिए शॉर्टकट तरीका है एक लाइन में मल्टीप्लाई करने का, ये भी आपको किसी वीडियो में सिखाऊंगा, आप फिलहाल अपने तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 1408 इसका आंसर आ गया है। और यहाँ पे आप पीछे सेंटीमीटर स्क्वायर जरूर लगा दीजिएगा क्योंकि ये क्या निकाला है हमने, एरिया निकाला है। स्टूडेंट्स यहाँ पे खत्म होता है हमारा ये पार्ट। आई होप जितने भी क्वेश्चंस इस पार्ट में कराए गए हैं आपको अच्छे से क्लियर होंगे और कोई डाउट नहीं होगा। तो आने वाले पार्ट्स में हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स के ऊपर, और जो फिगर्स बचे हैं उस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करके आपको दिखाऊंगा। और जल्द मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। Lion's gonna come. The birds have just begun.